हम बोलचाल में जो है जो प्रस्ताव या सुझाव जो देते हैं हम, उसका एक तरीका ये भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सिनेमा चलना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, थोड़ी देर आराम करना कैसा रहेगा, राधा को चिढ़ाना कैसा रहेगा, या कॉफी पीना कैसा रहेगा, या कुछ देर आराम करना कैसा रहेगा। ये प्रस्ताव होते हैं जो हम देते हैं, और बोलचाल में ये वाक्य काफी अधिक आते हैं, बार बार आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए दो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें याद रखना है। पहला होता है यहाँ पे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कि वो हम लिखते हैं व्हाट अबाउट, या व्हाट अबाउट का यूज ना करना चाहे तो आप यहां हाउ अबाउट भी कर सकते हैं, हाउ अबाउट। और हाउ अबाउट के ठीक बाद जो भी मेन वर्ब है यहाँ पे उसका आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में आ जाता है अदर वर्ड्स। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही हम इसको बोलेंगे, लेकिन भाव ये झलकना चाहिए कि ये प्रस्ताव है, सजेशन है या प्रपोजल है। ये पहला तरीका है इसको बोलने का। और दूसरा तरीका होता है, यहां पे हम लगाते हैं सपोज या सपोजिंग, सपोज या सपोजिंग। उसके बाद लगाते हैं हम हर सेंटेंस के साथ लगाते हैं वी, और वी लगाने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं PV1 प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड्स, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो सिनेमा चलना कैसा रहेगा, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा। हम मुंह की तरफ ऐसे करके देखते हैं तब बोलते हैं हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा चलना कैसा रहेगा। तो भाव जो बॉडी लैंग्वेज हमारा है अकॉर्डिंगली होना चाहिए। है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि हम प्रस्ताव या सुझाव दे रहे हैं। सो व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा, तो सामने वाला जवाब देगा इट्स ए गुड आइडिया, लेट अस गो। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा हम लोग चलते हैं। दूसरा तरीका है सपोज, या हम कहेंगे सपोजिंग वी गो टू सिनेमा, सपोज वी गो टू सिनेमा, सपोजिंग वी गो टू सिनेमा। हाउ जो फेशियल एक्सप्रेशन है आपका, वो फेशियल एक्सप्रेशन प्रपोजल को या जो सजेशन को व्यक्त करे, ऐसा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और बोलने का जो ये टोन है वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा क्या, दूसरे तरीके से कि सपोज या सपोजिंग वी गो टू सिनेमा, वी गो टू सिनेमा। दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस showing suggestion or proposal given to the mates। पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, हो जाएगा यहाँ पे व्हाट अबाउट एंजॉयिंग ए पिकनिक, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट यू कैन चूज वन आउट ऑफ द टू। इन दोनों में से किसी एक आप चयन कर सकते हैं, जो भी आपको जिस पे भी कंफर्टेबल महसूस करें आप उसको प्रयोग करें। हाउ अबाउट enjoying a picnic, enjoying a picnic, क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका से कहने का है सपोज या सपोजिंग, सब्जेक्ट हमेशा वी आएगा, वी enjoy a public picnic, we enjoy
अ पिकनिक, यानी पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। ये दो तरीके हैं, दो क्या बल्कि तीन है। व्हाट अबाउट से शुरू कीजिए या हाउ अबाउट से शुरू कीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन जब सपोज का प्रयोग करेंगे या सपोजिंग का प्रयोग करेंगे तो फिर बाकी जो सेंटेंस का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये प्रोजेक्ट सिंपल में होगा और यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म आएगा। इसी तरीके से हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं और वो है कि थोड़ी देर आराम करना कैसा रहेगा। थोड़ी देर आराम करना कैसा रहेगा। आराम करना कैसा रहेगा। इसका हो जाएगा व्हाट या हाउ। व्हाट या हाउ दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, साथ में लगाना है अबाउट। अबाउट टेकिंग रेस्ट, taking a rest for a while, for a while। दूसरा सपोज या सपोजिंग, सपोज या सपोजिंग। We take a rest for a while। These are the two ways how we can express this kind of sentence in English। ये आपने याद रखना है, प्रैक्टिस में करना है इसको, और प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। पैटर्न सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे आपके मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा, फिर आप बार बार यूज करते रहिए। जितने सेंटेंस बनाने आपको इस तरह के, आप कॉन्फिडेंटली वो सेंटेंस बोलेंगे, फ्लुएंसी रहेगी आपकी स्पीकिंग में। इफ यू नो दैट दिस डू टू बेसिक स्ट्रक्चर्स। हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं कि राधा को चिढ़ाना कैसा रहेगा। राधा को चिढ़ाना कैसा रहेगा। राधा को चिढ़ाना कैसा रहेगा। चिढ़ाना का होता है टू टीज। राधा को चिढ़ाना कैसा रहेगा। व्हाट या हाउ अबाउट। व्हाट या हाउ अबाउट टीजिंग, TEASING, टीजिंग राधा। दूसरा तरीका बोल सकते हैं सपोज वी टीज राधा या सपोजिंग वी टीज राधा। सपोज या सपोजिंग वी टीज राधा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेंटेंस पैटर्न है आपको पसंद आया होगा और बहुत उपयोगी आपको लगता होगा, क्योंकि ये बार बार प्रयोग में, बोलचाल में आता है। लिखने में बेशक कम आए लेकिन बोलचाल में बहुत अधिक प्रयोग में आता है। और इसे कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो भी तरीके हम अब जान चुके हैं। जरूरत है इस बात की कि कुछ ऐसे ही वाक्य लेकर के हम 2-4 सेंटेंस को अगर प्रैक्टिस कर ले तो ये स्ट्रक्चर हमारा अपना हो जाएगा, क्योंकि वो जो पैटर्न ऑफ सेंटेंस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमारे मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा। और जब कभी भी whenever we happen to express this kind of sentences, the words will start coming out automatically onto our tongue at the place where they are supposed to come। मिलते हैं फिर आपसे एक फिर नए एपिसोड में, एक नए सेंटेंस पैटर्न को लेकर के, जो आमतौर पे बोलचाल में बहुत अधिक आते हैं। Thank you very much for watching this video. Have a nice day.